परिनिर्वाण हम गौतम बुद्ध का जिक्र कर रहे हैं, भगवान बुद्ध का जिक्र कर रहे हैं, बुद्धम शरणम गच्छामि की बातें होती हैं और इसे पर्यटन के लिहाज से क्यों महत्वपूर्ण कहा जा रहा है। 20% आबादी जो है या टूरिज्म को लेकर जो है आप ये देखिए कि प्रभाव पड़ेगा। ये माना जा रहा है कि 20% का प्रभाव पड़ेगा। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री की बात करें, होटल की बात करें हम, या टैक्सी चालकों जिनका जिक्र भी किया पीएम ने, इनकी बात करें तो सभी को रोजगार मिलेगा। परिनिर्वाण स्थली जो है पहुंचे प्रधानमंत्री, और हमारे सहयोगी राजीव जो है हमारे साथ लगातार वहां से तस्वीरें हम तक पहुंचा रहे हैं, अपडेट से रहे हैं, उनसे भी संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तो प्रधानमंत्री को आप देख पा रहे हैं और जो जानकारी अभी आई है वो ये है कि मेडिकल अवलोकन कर रहे हैं। इस प्रदर्शनी में अजंता गुफाओं के कॉलेज का निरीक्षण कर रहे हैं प्रधानमंत्री, किया गया है क्योंकि मेडिकल कॉलेज की भी सौगात मिलेगी और पूर्वांचल में खास तौर से इसकी सख्त जरूरत भी थी। और जो एक स्टाइल है प्रधानमंत्री का कि वो बहुत बारीकी से चीजों को देखते हैं, परखते हैं, समझते हैं और उस बारे में सवाल भी करते हैं, तमाम तरह के सवाल करते हैं, तो वो भी आप देख पा रहे हैं। तो ये तस्वीर जो हमारे सामने आ रही है वो हम आपको दिखा रहे हैं। बेहद ही महत्वपूर्ण आज का ये कार्यक्रम, और जो पेंटिंग्स हैं उनके जरिए भी आप बहुत कुछ देख पा रहे हैं। ऐसी मुद्राएं जहां पर तो ये बहुत ही दिलचस्प आंख वाले मॉन्क, बौद्ध भिक्षु और साथ ही साथ वज्रपाणी और पद्मपाणी स्वरूप, जो कि भगवान बुद्ध के वैराग्य धारण करने से पहले के रूप में, राजकुमार के रूप में अब जो उनका स्वरूप था, इन सब का प्रदर्शन किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि किस तरीके से इस समूचे आर्यावर्त से निकलकर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार समूचे दक्षिण एशिया और मध्य एशिया तक हुआ, उसका भी यहाँ पर एक शानदार अवलोकन कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। The Prime Minister is taking keen interest in the murals, Ajanta murals, made by M.R. Pimpre, and he is inquiring about what is it about, and there are 3 sections of this exhibition. One Ajanta murals, and second is calligraphy, and calligraphy is done by Sikkim resident Jamyang Dorji Chakrashar, and he has done it in Bhoti language, mantras of Bhoti language. इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अवलोकन कर रहे हैं प्रदर्शनी के उस क्षेत्र का जहां पर वडनगर और गुजरात से संबंधित बौद्ध विहारों, चैत्य विहारों, स्तूपों और उत्खनन में प्राप्त बौद्ध धर्म के प्रमुख क्षेत्रों का वर्णन किया गया है। प्रोफेसर आलोक तिवारी, एएसआई से संबद्ध एडीजी, इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गुजरात के विभिन्न स्थानों में उत्खनन में प्राप्त हुए मुद्रांक, मूर्तियां और साथ ही साथ हाथी दांत से बने हुए चिन्ह, स्तूप, छत्र और बुद्ध और अशोक हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। यहाँ पर ये आपको जानकारी दे दे कि गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई तमाम आप पेंटिंग्स देखें, हम इसे प्रदर्शनी कहें, उनके जरिए उनके जीवन को समझने की कोशिश हो रही है। अशोक, आप क्योंकि वहां पर मौजूद हैं, आप हमारे दर्शकों को बारीकी से बताइए इसका महत्व जो है, क्योंकि जब कोशिश यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पर आएंगे तो वो इसे देखें और समझें, इसके महत्व को बताइए। जी बिल्कुल, आपको बताते चले, बौद्ध धर्म में सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखता है कुशीनगर, क्योंकि भगवान बुद्ध ने यहाँ अपने भौतिक शरीर का परित्याग किया था, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण पाना कहा जाता है। तो ये बौद्ध धर्म में सबसे पहले जहाँ उनका जन्म हुआ, उसके बाद जहाँ उन्होंने सबसे पहला उपदेश दिया, जहाँ उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो सबसे अंतिम जो है स्थल है वो महापरिनिर्वाण स्थल, जो कुशीनगर में भगवान बुद्ध ने प्राप्त किया था। तो ये बौद्ध धर्म में तो इसका खासा महत्व है ही, साथ ही जो विश्व के पर्यटक हैं वहाँ वो भी कुशीनगर घूमने के लिए आते हैं हर साल। तो धर्म के साथ साथ सांस्कृतिक जो महत्व है वो भी कुशीनगर का बहुत अधिक है। यहाँ जो अंग्रेजों द्वारा खुदाई में पाई गई थी लगभग 22 फीट की भगवान बुद्ध की शयन कक्ष की शयन मुद्रा की प्रतिमा है, तो वो भी अपने आप में खासा महत्व रखती है। हर साल लाखों बौद्ध भिक्षु और बौद्ध पर्यटक से सहित जो है जो सैलानी घूमने आते हैं।
हैं। तो जो विश्व के जितने भी देश हैं, लगभग 23 से अधिक देश हैं जो जहाँ की धर्म जो है बौद्ध धर्म प्रमुखता से माना जाता है, तो इन देशों से सबसे अधिक श्रद्धालु यहाँ घूमने के लिए आते हैं और भगवान बुद्ध का दर्शन करते हैं। और सबसे खास बात ये बताते चलें कि जो कई देश ऐसे हैं जिन्होंने कुशीनगर में अपने मंदिर भी स्थापित कर लिए हैं, वो मोनेस्ट्री स्थापित है जहाँ वो श्रद्धालु थाईलैंड से, बर्मा से, कंबोडिया से, लाओस से, जापान से, श्रीलंका से और चाइना से, तो ये लोग आते हैं और अपने जो उनकी मोनेस्ट्री है, जो उनके मंदिर बनाए गए हैं, वहाँ रुकते हैं, वहाँ से फिर भगवान बुद्ध का दर्शन करते हैं। तो कुल मिलाकर ये धार्मिक महत्व का तो स्थल है ही, उसके अलावा जो विभिन्न संस्कृतियां हैं, अन्य देशों की संस्कृतियां हैं, उनमें भी खासा महत्व रखता है। आपको ताजा अपडेट देते कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब जो ई कार्ट है, गाड़ी पे सवार होकर के भगवान बुद्ध मंदिर पे जा रहे हैं, जहाँ वो भगवान बुद्ध की शयन मुद्रा की जो प्रतिमा है उसका दर्शन करेंगे, पूजन करेंगे, अर्चन करेंगे और वहाँ चीवर दान भी करेंगे। जी। ये तस्वीरें हम दिखा भी रहे हैं और आपने जैसे कि जिक्र किया, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं, एक बार हम अपने दर्शकों को जो है स्पष्ट कर दें कि महापरिनिर्वाण का हम जिक्र कर रहे हैं, जहां पर उन्होंने भौतिक देह त्यागा, वो बाकायदा सारी चीज़ों को देख रहे थे। और महत्वपूर्ण ये इसलिए हो जाता है क्योंकि चाहे हम श्रीलंका की बात करें, जापान की बात करें, ताइवान की बात करें, दक्षिण कोरिया का जिक्र करें, चीन, थाईलैंड, वियतनाम, सिंगापुर सहित दक्षिण पूर्व एशियाई देशों से सीधा लोग यहाँ पहुँचते हैं, तो उनकी आस्था है भगवान बुद्ध में, गौतम बुद्ध में, इस वजह से भी ये जरूरी हो जाता है। अशोक, अब जो आप देख रहे हैं वो हमारे दर्शकों को बताइएगा जरा। जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले भगवान बुद्ध का जो महापरिनिर्वाण स्थल का एक परिसर है, उस परिसर में आए हैं और उन्होंने भगवान बुद्ध के जीवन पे आधारित छाया चित्र प्रदर्शनी लगाई गई है, उसका अवलोकन किया है। और भगवान बुद्ध के जो अन्य बौद्ध भिक्षु थे, जो प्रमुख रूप से उसमें धार्मिक गुरु रहे हैं, उन गुरुओं के जीवन पे आधारित छाया चित्र प्रदर्शनी लगाई है, जो उत्खनन में मिले हैं कई जगह, जैसे गुजरात में भी कुछ बौद्ध धर्म से संबंधित हस्तलिपियां और ऐसे कुछ उत्खनन में मिले थे, तो उसका अवलोकन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और अब जो कई केंद्रीय मंत्री थे, उनके साथ ई कार्ट जो बनाई गई है, विशेष 2 वाहन रखे गए थे, इलेक्ट्रिक रिक्शा रखा गया था, इंतजाम किया गया था, उस पर सवार होकर भगवान बुद्ध के जो महापरिनिर्वाण मूल स्थल है वहां गए हैं, जहां वो भगवान बुद्ध की शयन मुद्रा की जो प्रतिमा है उसका पूजन अर्चन करेंगे और फिर वहां चीवर दान करेंगे। यह बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री जी वहाँ जो बौद्ध भिक्षु हैं, 5 बौद्ध भिक्षु होंगे, उनको चीवर दान करेंगे। तो ये कुल मिलाकर सांस्कृतिक कार्यक्रम है। मैं चीवर के बारे में भी आपसे पूछूंगी, चीवर की भी एक बड़ी दिलचस्प कहानी है। तो ये तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, ई रिक्शा में बैठे हुए हैं प्रधानमंत्री और वो जो पूरा एक कैंपस है उसका भ्रमण कर रहे हैं। देखिए, लोकार्पण कर दिया उन्होंने एयरपोर्ट का, जिसका हम जिक्र कर रहे थे, महापरिनिर्वाण स्थल स्तूप और मंदिर के पास। आपने देखा उन्हें, वो गए भी यहाँ पर जो स्तूप स्थल है और वहाँ पर उन्होंने बाकायदा बारीकी से जो बुद्धा हैं उनके बारे में, उनके जीवन के बारे में, संघर्षों के बारे में और सारी चीजें उन्होंने वहाँ पर देखी। और उसके बाद जो है अब यहाँ पर अशोक, यहाँ पर एक जनसभा भी होगी। जी बिल्कुल, यहाँ मुख्य मंदिर में दर्शन पूजन करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो यहाँ से लगभग 2.5 से 3 किलोमीटर दूर है, बरवा फार्म है, वहाँ एक जनसभा को संबोधित करेंगे और उसमें 180 करोड़ लागत की जो विकास की परियोजनाएं हैं उसका शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे। जी, और अभी मैं चाहूँगी आप हमारे दर्शकों को बताते रहें, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो नहीं जानते होंगे या जो अचानक हमारे साथ जुड़े होंगे।